नमस्कार। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 135वीं जयंती हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, झांकी की गई और डॉक्टर भीमराव साहब जो संविधान के जनक माने जाते हैं और भारत संविधान नम्रता और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर उन्हें शत नमन करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को लखनऊ में अंबेडकर पार्क गोमती नगर के भव्य आयोजन किया गया, जिसे खटीक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन और श्रद्धा और सम्मान के साथ बाबा साहब को याद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार सोनकर ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बाबा साहब के जीवन में संघर्ष, समानता और न्याय का प्रेरणा देता है। पूरी योजना की भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इसमें भजन मंडली भी किया गया। देखिए, वो दौर गया जब बच्चे माइक के सामने आने से हिचकिचाते थे। अब तो वो दौर आ गया कि छीन के माइक अपनी बात कहते हैं और इसी तरीके से हमारे बच्चे अपना हक छीन करके लेंगे। मैं कहता हूँ, हमारे समाज के नए बच्चे गौर करिए, हमारे समाज के नए बच्चे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल करके ये महसूस करा रहे हैं कि ये भीमराव के दलित है, गांधी जी के हरिजन नहीं है। भीमराव के दलित है, गांधी जी के हरिजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन कहना है, कहो कहो। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। तेरी कलम सकी है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे। नमस्कार। जैसे कि खटीक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समिति की तरफ से अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना है? देखिए, ये 14 अप्रैल हम लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि दलितों के लिए, ये पूरी मानवता सभ्यता के लिए बाबा साहब का होना, अवतरण होना ही बहुत बड़ी बात थी। उन समाज के लिए, उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो दुनिया की जितनी पसंद है, जो काम भारतवर्ष में बाबा साहब ने किया है, वो अवस्मरणीय है, हमेशा याद रहने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक शख्सियत आप यूँ कह सकते हो कि हम सब के लिए वो सब लोग जो हम जिंदगी में आप देख रहे हो, ये मेरी वाइट शर्ट, ये प्राड़ा का काला चश्मा और ये सब मेरा जो जीवन से रहन सहन है, बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने तो हमें, मैं सिंचाई विभाग से मुखिया अभियंता पद पर कार्यरत रहा हूँ, लंबे समय में ऊपर बहुत सारे पदों पर मैं कार्यरत रहा हूँ। बाकी मैंने अपने समय बाबा साहब जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के लिए मेरा सभी से, हमारा जो 14 अप्रैल का है, इसको हम जयंती को मात्र औपचारिकता न निभाते हुए, खाली उनके प्रति ये एहसान न दिखाते हुए बाबा साहब को मना रहे हैं, बल्कि इसको हमें एक संकल्प के रूप में मनाना चाहिए कि बाबा साहब ने जो हमें 3 मंत्र दिए थे, उन मंत्र में शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। अगर हम उसमें से एक मूल मंत्र ही होवे कर ले, उसको ही अनुपालना कर ले, शिक्षित बनने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी लोगों से मेरे रिक्वेस्ट है, आज हम संकल्प ले, जितने भी हम यहाँ परिवार वाले हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अपने बच्चे हैं कि हम बच्चों को शिक्षित बनाएं और शिक्षित बनाएं। शिक्षा का ही एक ऐसा गुण है, बाबा साहब कहते थे
जो पढ़ेगा वो शेरनी का दूध है, ये शेरनी का अपना परिचय दे दीजिए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राकेश कुमार हूँ, मुख्य अंतराव सिंचाई विभाग में लंबे समय तक बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं मैंने अपने सिंचाई विभाग में समय पूरी की है। उन सब के लिए जो है बाबा साहब का आशीर्वाद हमको रहा है कि सम्मान के साथ हम आज जो है आप लोगों के बीच में हैं। बाकी सब आप देख ही रहे हैं, इसमें परिचय की सिर्फ बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, बाकी हमारे जो वकील साहब हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं, बाकी मैं जन सेवा समिति विधि सलाहकार गायन सोलर एडवोकेट। आज हम 135वीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। गत कई वर्षों से हम लोग पंडाल लगाते हैं और जन सेवा समिति के प्लेटफॉर्म के तले ये संदेश देते हैं बाबा साहब के विचारों को, आदर्शों को का प्रचार प्रसार करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। बाबा साहब ने हम लोग को बहुत अधिकार दिया संविधान के अनुसार। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, सभी धर्मों को, सभी जात को, सबको समानता का अधिकार दिया। तो खास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज समय काफ़ी बदल चुका है। महिलाओं को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया वो एक अपने आप में अद्वितीय। जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, आज महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे हैं और खूब तरक्की कर रही हैं। ये बाबा साहब ने दिया।